देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स Coromandel chemicals conduct a process which require mixing of material and cooking of mixture in batches of 1000 lbs. आपका एक बार में लगता है. Cooking result in 10% of loss weight. कहता है 10% तो loss in weight है. Also experience show that 2 batches out of every 10 are spoiled. 2 batches out of every 10 spoiled हो जाते हैं. ये भी मतलब ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है. The production record में ठीक है. Production started in process 50 batches of 1000 lbs each. तो 50 into 1000 that is 50 lbs का आपका टोटल कॉस्ट लगेगा. प्रोडक्शन कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक गुड्स 34,200 lbs. तो यानी नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर होगा वो 34,200 होगा. ये भी आपको दे रखा है. देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ WIP नहीं है. कॉस्ट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ टोटल 45,000. कॉस्ट आपकी 45,000 है. ये आपकी रिकॉर्ड की गई है. अब देखो ये सब चीजें तो अपनी हो गई. अब यहाँ का टोटल तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसने कहा था कि 10% लॉस इन वेट है. तो ये जो 50,000 है इसका 10% यानी 5,000 लॉस इन वेट है और इससे कोई रिकवरी नहीं है तो डैश कर दिया. इसके अलावा इन्होंने ये कहा, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये पास एक्सपीरियंस से ये भी पता लगा है 2 बैचेज आउट ऑफ एवरी 10. 2 बैचेज 10 में से, और आपने 50 बैचेज लगाए तो 10 में से 2 होते हैं तो कुल मिलाकर आपके 10 बैच खराब हो जाएंगे, है ना. 10 में से 2 हैं तो 20 में से 4 होंगे, 30 में से 6 होंगे, 40 में से 8 होंगे और 50 में से 10 बैच. 10 बैच 1,000 का एक, यानी 10,000 टोटल आपका नॉर्मल लॉस है. होगा ही होगा, आपको उससे कोई रिकवरी नहीं होगी. तो उसका अमाउंट कितना कर दिया? नील कर दिया. इसको आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो. 10 में से 2, 2 आउट ऑफ 10, और आपके कितने बैच है? 50 बैच हैं. तो ये आपका हो गया 10 बैचेस खराब हो जाएंगे. और एक बैच में कितने हैं? 1000. तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10,000. इसीलिए 10,000 की क्वांटिटी जो है वो आपकी यहाँ आई है. अब आगे आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो अब बैलेंसिंग फिगर में देखो नॉर्मल लॉस तो हो चुका, उसके बावजूद क्वांटिटी कम आ रही है. मैंने सर्किल लगा दिया. इसको बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस. ये अब नॉर्मल लॉस हो गया, यानी 800 क्वांटिटी ज्यादा लॉस हुई है हमारे एस्टिमेशन से भी ज्यादा. तो आपको इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. इसका वैल्यूएशन कैसे होता है? ये रहा. टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड 45,000. तो आप जानते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड 45,000 था. टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड तो हमको वैसे पता तो है, लेकिन इन तीनों के अमाउंट ही हमको नहीं पता. तो हमें केवल अमाउंट ही नहीं पता, तो फिर जीरो ही होगा इसका. डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड 50,000 माइनस टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट साइड. तो क्वांटिटी हमको लेनी है जिनके अमाउंट हमें कंफर्म हो. हमें पता है इसका अमाउंट 0 है, इसका अमाउंट 0 है. बाकी दोनों के अमाउंट तो आएंगे, पर इनके अमाउंट तो हमें कंफर्म है. तो जिनके कंफर्म है उनको ही लो. तो 10 और 5 15 ही पता आपको, तो आप यहाँ 15 ही लेंगे. अब 45,000 डिवाइड बाई 35,000 पर यूनिट की कॉस्ट निकल जाएगी. और आपको चाहिए 800 की, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस 800 का है. तो 800 की कॉस्ट कितनी आएगी? 1029. तो ये 1029 जो है वो आप यहाँ लिख दोगे. अब बैलेंसिंग पर में आपका ये अमाउंट निकल सकता है और आप इसकी सीपीयू भी निकाल सकते हैं. 43971 डिवाइडेड बाय 34,200. और जो सीपीयू निकलेगी वो सेम वही वैल्यूशन होगा जो इसका पर यूनिट का वैल्यूशन होगा. तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं. तो जो भी चीजें इसमें सर्किल में है वो सब बैलेंसिंग पेयर में निकली है. और सीपीयू हर प्रोसेस में आपको निकालना चाहिए. और सर्किल जो है उसका यूज आपको डिफरेंटली आना ही चाहिए कि हाँ भाई ये फिगर कैसे निकले. ये फिगर आपके बैलेंसिंग पेयर में निकले. तो देखिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख रहे हैं अपन. इलस्ट्रेशन नंबर 6 में 3 प्रोसेस हैं. प्रोसेस A, B, C और उनके खर्चे सारे आपको दे रखे हैं. यूनिट आपने इशू किए हैं 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से. 1,000 यूनिट इशू कर दी तो 50,000 रुपए का सामान तो इनिशियली आपने इशू कर दिया. तो ये देखो कॉस्ट ऑफ इनपुट 1,000 यूनिट है, 50,000 रुपए का सामान है. और बाकी खर्चे आपको दे रखे हैं, आप चेक करें. मटेरियल 1,000, लेबर 2,600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500. ये तीनों खर्चे सब में आएंगे. मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस चेक कर लो. ये रहे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. यहाँ भी आएंगे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. और यहाँ भी आएंगे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. चेक कर लो. ये तो खर्चे डायरेक्ट दे रखे हैं, में कुछ ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत होती ही नहीं है. ठीक है, आगे चलें.
अब आपको कहते हैं सेलिंग प्राइस 70 रुपये है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। एक्चुअल आउटपुट ऑफ, अब अच्छा एक्चुअल आउटपुट की इंफॉर्मेशन आपको दे दी तीनों प्रोसेस के लिए। ए का 930 है, बी का 540 है और सी का 120 है। तो 930, 540 एंड 210, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ इन्होंने उसको अलग से कर रखा है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये जो 2/3 और 1/3 कर रहे हैं ना, इसमें आप उलझ सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो आपको बताता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप दो पार्ट में प्रोसेस अकाउंट जो है वो बनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बना के बता रहा हूँ ये चीज। ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, ये आपका क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, यूनिट अमाउंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक तो आपको दिया कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये आपको दिया 1000 यूनिट और रुपए इसके लग गए थे 50,000। फिर आपको दिया मटेरियल 1000 का। फिर आपको दिया लेबर 2600 का। फिर आपको दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको दिया 600 का। अब क्वेश्चन में आपको नीचे कहता है आपका आउटपुट जो है वो 930 है। तो ये अपना प्रोसेस ए अकाउंट बन रहा है। तो मैं यहाँ पहले बाय बैलेंस सीडी निकाल लेता हूँ कि इसका जो बैलेंस निकलेगा वो आपका निकलेगा 930। जो आउटपुट निकलेगा वो 930 निकलेगा। ऐसे ए बी सी का भी है। फिर लिखा है 2/3 ऑफ प्रोसेस ए एंड 1/2 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में सबको ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ पार्ट कर दिए, इसीलिए मैंने आपको कहा इसको पार्ट में बनाइए। क्या कहना चाहता, प्रोसेस ए का नेक्स्ट पार्ट भी यही बन जाएगा आपका, क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया है इसलिए अपन इसको इस तरह से देख रहे हैं। ये जो बैलेंस सीडी है ये बन जाएगा बैलेंस बीडी। 930 यूनिट्स है, अमाउंट अभी मेरे पास है नहीं, वो देख लेंगे अपन। कह रहा है इसका 2/3 आउट ऑफ प्रोसेस ए, इसका 2/3 जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, यानी बाय प्रोसेस बी। इसका 2/3 ध्यान देना, किसका, इसका 2/3। तो 930 का 2/3 कितना होता है, तो 620 नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो 620 नेक्स्ट प्रोसेस में चल जाएगा और बाकी का अपन बेच देंगे। बाकी का अपन बेच देंगे। तो बेचने वाली चीज को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो वहां निकलेगा। तो 1/3 आपका वहां चल जाएगा। तो इसका 1/3 कितना हो गया, इसका 1/3 हो गया 310। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बना लेना अच्छा रहता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, सेकंड पार्ट बना के करना है। मतलब एक ही प्रोसेस में दो पार्ट जो है वो आपके बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या लिखता है, द नॉर्मल लॉस ऑफ द 3 प्रोसेसेस कैलकुलेटेड ऑन द इनपुट आर एवरी प्रोसेस, प्रोसेस ए में 5%, नॉर्मल लॉस बोला है 5%। तो बाय नॉर्मल लॉस, और ये हमेशा इनपुट का होगा, ये इनपुट है, इस इनपुट का 5% आप निकाल दें तो ये आपका आ गया 50। कितने रुपए में बिकेगा इसके बारे में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर बी का भी दिया, सी का भी दिया है। द लॉस ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड फॉर ₹1। कहते हैं ये जो लॉस है ना ये 1 रुपए में बेचा जा सकता है। तो 50 क्वांटिटी 1 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए हो गए, 50। इसकी रेट क्या हो गई, 1 रुपए हो गई। ये क्वेश्चन में दे दिया आपको, नहीं देता तो मैं फिर यार डैश कर देता। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 9000 है, दीज वर नॉट अ पोर्शन, इनको अपन बाद में देखेंगे। अब ये अपना पूरा टॉपिक हो गया। अब अपन देखें तो क्वांटिटी का टोटल यहाँ 1000 आ रहा है, तो यहाँ भी 1000 आना चाहिए। पर अपन देखते हैं कि यहाँ 1000 आ नहीं रहा, यहाँ आ रहा है 930 एंड 50 या 980 आ रहा है। तो 20 यहाँ क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब 20 यहाँ कम आ रहा है, नॉर्मल लॉस हो चुका है, उसके बाद भी 20 का लॉस हो रहा है, तो वो कौन सा लॉस कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अबनॉर्मल लॉस। और अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सेम आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में करते हुए हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ये आपका आ रहा है 54,200। तो मैं वैल्यूएशन करके दिखा देता हूँ। 54,200 माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, एक ही अमाउंट पता है 50, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड 1000,
माइनस टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट साइड। क्वांटिटी तो हमको सारी पता है, पर हमको वो लेनी है जिसका अमाउंट पता है। अमाउंट तो केवल इसी का ही पता है अपन को, तो बस यही 50 ही लेंगे आप। तो 54,200 माइनस 50, तो ये हो गया 54,150, और 1000 माइनस 50 दैट इज 950, और डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्टिंग क्या आ रही है? तो ये आ रही है पर यूनिट की कॉस्टिंग आ रही है 57, यानी एक यूनिट का लॉस आपका 57 का है। तो 57 इंटू 20 कर देंगे तो ये 1140 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको अब नॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट हमेशा बनाना पड़ेगा। 57 रुपये यहाँ निकला, उसकी के ऊपर आपने वैल्यूएशन किया है। नाउ अब इसका आप ये बैलेंस शीट बैलेंसिंग पेयर में निकाल दें। ये बैलेंसिंग पेयर आपका देखिए कितना निकल रहा है, ये बैलेंसिंग पेयर में निकलेगा। जो भी सर्किल में लगा रहा हूँ ये चीजें आपकी बैलेंसिंग पेयर में निकलेंगी। भाई इस साइड का टोटल 54,200 आ रहा है, तो यहाँ भी 54,200 आना चाहिए। तो 54,200 में से 50 यानी 1140 यानी 1190 लेस करो तो बैलेंसिंग पेयर में क्या आ रहा है? 53,090 तो ये आपका बैलेंसिंग पेयर में आपका आ गया। आगे आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस सीडी है ये वाले फिगर, आप इसकी सीपीयू भी निकाल सकते हैं। सीपीयू कैसे निकालेंगे? 53010 डिवाइडेड बाय 930, तो ये आपका पर यूनिट का वैल्यूएशन 57 ही आएगा। ये हमेशा टैली होता है, ध्यान रखिएगा। ये 53010 यहाँ आ जाएगा। इसका 2/3 आप जो है प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका वैल्यूएशन किस पर होगा? वही 57 पे होगा। तो 57 इंटू 620 करो तो वैल्यूएशन आपका आ जाएगा 35340, और 310 इंटू 57 करोगे क्योंकि एक का वैल्यूएशन 57 है, तो ये आ जाएगा 17,670। इस तरीके से आप दो पार्ट्स में आपको इस क्वेश्चन को करना है, ये बात समझ लें। प्रोसेस का अकाउंट ये दो, जिससे क्या है कि आपको ये पता लग जाए कि आपको 2/3 निकालना किसका है और 1/3 निकालना किससे है। बुक में जो तरीका किया है उसमें 2/3 और 1/3 इन्होंने निकाल के भी नहीं बताया, डायरेक्ट निकाल दिया और बच्चा कंफ्यूज जाता है। तो इसीलिए मैंने दूसरा पार्ट बना दिया, आपको पता रहे कि आपको 930 का वो 2/3 और 1/3 आपको निकालना है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन को किया है वो सिंगल पार्ट में किया है, इन्होंने इसको एक साथ कर दिया, यहाँ दो पार्ट में नहीं बनाया। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप इसको दो पार्ट में बनाएं, प्रोसेस बी भी दो पार्ट में बनाएं, क्योंकि ये 620 जो है जो यहाँ निकला था ये आपका यहाँ इनपुट बनेगा, फिर प्रोसेस बी आपका चालू होगा। इसी तरीके से यहाँ भी आपका दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि इसने क्या कि आधा तो प्रोसेस सी में डालना है और आधा इनकम स्टेटमेंट में डालना है। ऐसी प्रोसेस सी भी आपका 3 पार्ट में बनेगा, इसमें एक पार्ट में ही काम चल जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में ही डालना है। इस तरीके से ये आपका पूरा अकाउंट बन जाएगा। अब इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ नई चीज है। आपने जो जो चीजें यहाँ ट्रांसफर की, अगर आप देखें इनकम स्टेटमेंट में आपने क्या क्या ट्रांसफर किया। एक तो आपने ट्रांसफर किया 310 17,640 में, देखो ये रहा। एक आपने ट्रांसफर किया 270 23,000 में, और एक आपने 210 32,000 में। ये तीनों कॉस्ट आ गए आपके, ठीक है। अब आप इनको बेचोगे तो रिस्पेक्टिवली सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस पहले पैराग्राफ में आपको दे रखी थी, पैराग्राफ से ऊपर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी प्रोसेस ए में 70, प्रोसेस बी में 100 और प्रोसेस सी के यूनिट को आप 200 रुपए में बेचोगे। और कितनी कितनी क्वांटिटी? तो क्वांटिटी तो यही वाली है, इसमें नया कुछ नहीं है, यही क्वांटिटी आपने बेची है। इसको कितने रुपए में बेचना है ये बात प्राइसिंग ऊपर आपको दे रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ में आपको दे रखा है सेलिंग का खर्चा दे रखा है 9,000 का, आप देख सकते हैं यहाँ आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 9,000 का दे रखा है। तो ये 9,000 का खर्चा भी यहाँ एज इट इज आ जाएगा, खर्चा है आपका डेबिट होगा। अब देखिए पहले प्रोसेस में आपको अब नॉर्मल लॉस हुआ था, ये देखिए 57 क्वांटिटी 57 रुपये का था 20 क्वांटिटी के हिसाब से, वो आपका यहाँ जाएगा। टू अब नॉर्मल लॉस 20 क्वांटिटी वैसे 57 की थी लेकिन 1 रुपया उससे रिकवर भी होगा, तो वास्तव में लॉस आपको 56 का ही होगा। 20 इंटू 56 ये आपका आ जाएगा 1120। और कोई अब नॉर्मल लॉस? प्रोसेस बी में तो कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है। प्रोसेस सी में फिर अब नॉर्मल लॉस हुआ है आपको 153 रुपये के हिसाब से 6 यूनिट का,
तो 6 यूनिट है, पर 153 में से 6 रुपए तो रिकवर हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो आपको लॉस जो होगा 147 का होगा, 147 इंटू 6 आपको 882 का लॉस हो जाएगा। कुल मिला के अब नॉर्मल लॉस होगा आपका 2002 का। ये 1 रुपये और 6 रुपये इसलिए लेस हुआ है कि ये नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस है। आप देख सकते हैं पहले प्रोसेस की जो नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस है 1 रुपये और 6 रुपये, तो ये रद्दी के भाव तो बिकेगा, तो बाकी का आपका लॉस हो जाएगा। ये इस तरीके से है। इसके अलावा प्रोसेस बी में आपका अब नॉर्मल गेन हुआ है 13 यूनिट्स का, आप देख रहे हैं, और इसकी कॉस्ट है 88। तो 88 में से 3 रुपये तो आपको कवर हो ही जाएंगे, तो 85 का ही लॉस होगा। और 13 यूनिट है आपकी, अल्टीमेटली 1105 रुपये का आपको गेन हो गया। तो अब आप देखेंगे तो ये आपकी पूरी सेल्स आ गई, ये आपका अब नॉर्मल गेन आ गया, टोटल कर दो और उसमें से पूरी डेबिट साइड लेस कर दो, जिससे आपका नेट प्रॉफिट अपने आप बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ बैलेंसिंग फिगर में निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, और कोई तरीका इसको कैलकुलेट करने का नहीं है, नेट प्रॉफिट यहाँ बैलेंसिंग फिगर में ही निकलेगा। देखिए आगे की चीजों में भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे आप 7 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, और आप देखिए आपके 2 बार बनाए, मैंने कहा था ना ये 2 बार को बनाए। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो और यहाँ टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो। बैलेंस सीडी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसने कहा है कि इसका 1/3 बेचा, तो देखो 900 का 1/3 बेच दिया, और 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में डाल दिया, तो 900 का 2/3 यहाँ डाल दिया। सेम यहाँ ये किया, यहाँ बैलेंसिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 510 निकाला, 510 को टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके यहाँ ले आए। कहता है आधा बेच दिया, तो 255 में बेच दिया, और क्या आधा प्रोसेस सी में डाल दिया, तो आधा प्रोसेस सी में डाल दिया। तो 2 अकाउंट के थ्रू करना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इन्होंने 2 अकाउंट के थ्रू किया है, तो इसलिए आप इसको 2 अकाउंट के थ्रू ही करें, वो ज्यादा अच्छा है। अब इस तीनों प्रोसेस से जो आपने प्रॉफिट कमाए, ध्यान देना, इन तीनों प्रोसेस में आपने प्रॉफिट कमाए, एक प्रॉफिट 30,000 का, एक प्रॉफिट 35,700 का, और एक प्रॉफिट 91 का, इन तीनों को जोड़ दो। और कोई खर्चा इस प्रोसेस में आपका हुआ है तो वो लेस हो सकता है, सेलिंग वगैरह के खर्चे, तो क्वेश्चन में सेलिंग के खर्चे यहाँ दे रखे थे, ये रहे, वो खर्चे आप यहाँ ला के लेस कर दो। ये देखो दोनों खर्चे लेस किए गए हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट भी निकल सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस कभी प्रोडक्शन के खर्चे नहीं हो सकते, और प्रोडक्शन के खर्चे प्रोसेस अकाउंट में आते हैं, इसलिए ये दोनों खर्चे कभी भी प्रोसेस अकाउंट में नहीं आ सकते, ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, इसमें केवल एक स्पेशलिटी है, उसको समझ लें और कुछ भी नहीं है। इसमें भी 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं। इसमें क्या है कि ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी क्वेश्चन पूरा वही है। तो इसमें चेंज ये आता है कि जब आप प्रोसेस ए का अकाउंट बनाएंगे, उसको प्रोसेस बी में नहीं डालेंगे, उसको पहले प्रोसेस ए के स्टॉक में डालेंगे। ये देखो, उसको पहले प्रोसेस ए के स्टॉक में डालेंगे। अब देखो प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट बनेगा, और प्रोसेस ए स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 400 और 300 यूनिट, ये 400 यूनिट और ये 300 यूनिट, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो है ये आपका आ गया प्रोसेस से 3900 यूनिट, कहां से आया, यहां से। अब बैलेंसिंग फिगर में आपके ये फिगर निकलेंगे, बैलेंसिंग फिगर में ये फिगर निकलेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किससे होगा, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये दे रखा है, ये देखा देखो, ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है 57, तो 57 के हिसाब से कर दिया 57 इंटू 400 22,800। और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ना, वो सीपीयू को लिया जाता है, जो सीपीयू निकलती है ना 58.10 सीपीयू निकली है आपकी प्रोसेस से, वो सीपीयू ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनती है, क्योंकि वही तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा जो बना है। पहले वाला माल तो बिक गया होगा, जो बचा होगा वो तो बाद वाला माल बचा होगा, इसलिए उसको करंट प्रोसेस की सीपीयू से लिया जाता है। अब जो ये प्रोसेस ए से ए के स्टॉक अकाउंट से बैलेंस निकला, ये प्रोसेस बी के लिए इनपुट बनेगा, ये प्रोसेस बी के लिए इनपुट बनेगा। अब जब आप प्रोसेस ए स्टॉक प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट के बाद प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे, उसमें भी जो बैलेंस निकलेगा वो सीधा फिनिश स्टॉक नहीं बनेगा, वो पहले कहां जाएगा, प्रोसेस बी के स्टॉक में, और अब बनेगा प्रोसेस बी का स्टॉक। उसके भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, 600 यूनिट और 800 यूनिट, देखो मैं दिखाता हूं। और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 81 यहां भी दे रखा है, तो इसका वैल्यूएशन 81 के हिसाब से होगा। और क्लोजिंग का जो बैलेंस होगा
वो होगा जो सीपीयू होगा। मैंने बोला था सीपीयू की प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यहाँ ली जाती है, और जो यहाँ बैलेंस है वो एज इट इज आपका यहाँ आ जाएगा। ये बैलेंसेस ओपनिंग अपन ने निकाल ही लिया, क्लोजिंग अपन ने निकाल ही लिया, तो अब आप बैलेंसिंग फिगर में जो भी फिगर निकालेंगे वो प्रोसेस सी में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो प्रोसेस सी के लिए क्या बन जाएगा, प्रोसेस सी के लिए इनपुट बन जाएगा। फिर यहां से जो होगा वो प्रोसेस सी के स्टॉक में जाएगा। अब प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट बनेगा, और प्रोसेस सी से जो चीज है ना वो सीधा फिनिश स्टॉक के अंदर चल जाएगी। ये जितने भी सर्किल लगाए हैं ना ये सब बैलेंसिंग फिगर है, आपको इनको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें बैलेंसिंग फिगर में निकलती है। इस चैप्टर में बैलेंसिंग फिगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 10 तक जो है वो आप इजीली कर सकते हैं।